Good morning, students. Welcome to the online classes of Sri Digamar Jain Samiti Sagar School. I am going to teach you science. Now, we start with chapter first. And its sources. In this chapter, we will study about some topics. Functions of the food, ingredients in the food items, थर्ड टॉपिक है plants as a sources of food and animals as sources of food. Food means भोजन and its sources means भोजन की प्राप्ति के स्रोत मीन्स भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है. इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ द फूड. भोजन के क्या क्या कार्य हैं. वाई डू वी ईट फूड, हम भोजन क्यों खाते हैं, क्यों हमें भोजन की आवश्यकता होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इंग्रेडिएंट्स इन द फूड आइटम्स, हम जो भी डिश या कोई भी फूड आइटम्स बनाते हैं तो उनमें कौन कौन से पदार्थों की, मटेरियल्स की, इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा प्लांट्स एज ए सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत के रूप में हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं और फूड के रूप में हम एनिमल्स प्रोडक्ट का भी प्रयोग करते हैं. तो बच्चों, जब आप खेलते हो, कोई भी वर्क करते हो, स्कूल जाते हो, होमवर्क करते हो, मॉम डैड की हेल्प करते हो तो आप टायर्ड हो जाते हो और आप यू कैन फील हंग्री, आपको भूख का अनुभव होता है. तो आप क्या करते हो, फूड लेते हो, फूड इंटेक करते हो तो वापस आप में फिर वही एनर्जी आ जाती है. तो हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन से हमें क्या मिलता है, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है. एवरी लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स ऑल नीड एनर्जी टू लीव एंड ग्रो. सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और ग्रो करने के लिए, स्पेशली इन चिल्ड्रन. तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है. अब हम डिटेल में फंक्शंस ऑफ द फूड पढ़ेंगे कि फूड के क्या क्या फंक्शंस यानी कार्य होते हैं, भोजन हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान करता है. पहले आप ये टॉपिक्स कॉपी करिए, इसके बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. इसके फंक्शंस हैं, फूड क्या काम करता है. फर्स्ट है इट प्रोवाइड एनर्जी.
एक्टिविटी। विभिन्न कार्यों को करने के लिए भोजन हमें एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, शक्ति, पावर प्रदान करता है। सेकेंड, it helps to replace worn out cells। ये हमारी जो worn out कटी फटी जो सेल्स होती है उनको रिपेयर करने में, उनको रिप्लेस करने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड, it protects our body from various diseases। ये हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ये फंक्शंस हमने अभी पढ़े। ये हमें एनर्जी, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिप्लेस वर्न आउट सेल्स। ये हमारी कटी फटी सेल्स जो होती है उनकी मरम्मत करने में, उनको रिप्लेस करने में हमारी मदद करता है। इसके लिए उसको ग्रो करने में, जो टूट जाती है सेल्स उनको वापस रिप्लेस करने में और हमें ग्रो करने में भी हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। ये हमारी कई बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है और हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, उस पावर को मजबूत करता है। ये इसके फंक्शंस। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स इन द फूड आइटम्स। स्टूडेंट्स, जब आपको कोई डिश खानी होती है, आप अपनी मम्मी को कहते हो कि हमें ये चीज़ खानी है, तो आपकी मम्मी क्या करती है? सबसे पहले उस डिश में काम आने वाली जितनी भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको कलेक्ट करती है। उसके बाद वो डिश को प्रिपेयर करती है। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है सामग्री। Material that need to prepare any type of food item are called ingredients। Materials that needs to prepare any type of food item are called ingredients। वो पदार्थ जो किसी भी डिश को बनाने में, किसी भी फूड आइटम को बनाने में हमारी हेल्प करता है, हमारी आवश्यकता होती है जिसकी, तो वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लाइक अगर आपको इडली बनाना हो, इडली या डोसा, तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री, इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी? इसके लिए हमें राइस की आवश्यकता होगी, दाल की आवश्यकता होगी, स्पाइसेस मसालों की आवश्यकता होगी, सॉल्ट वगैरह की आवश्यकता होगी, सोडा, वाटर। ये इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता हमें इडली
डोसा बनाने में होती है। इसके अलावा यदि हमें पुलाव बनाना हो, पुलाव में हमें किन किन सामग्री इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी? इसके लिए हमें आवश्यक होगा राइस, स्पाइसेस, ऑयल, वेजिटेबल्स, ये इंग्रेडिएंट्स जो हमें पुलाव बनाने में नेसेसरी होते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी डिश हमें बनानी हो, लाइक पूरी, चपाती, पूरी या चपाती बनाना हो, वी नीड व्हीट फ्लोर, सॉल्ट, वाटर, इनकी हमें आवश्यकता होगी। तो अभी हमने पढ़ा इंग्रेडिएंट्स, सामग्री। नाउ नेक्स्ट हमारा था टॉपिक प्लांट्स एज ए सोर्सेज ऑफ फूड। हम सभी किसी न किसी रूप से प्लांट्स पर डिपेंडेड होते हैं फूड के लिए। एनिमल्स भी, ह्यूमन बीइंग्स, एवरी लिविंग थिंग जो है वो प्लांट्स पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे प्लांट्स पे डिपेंडेड होते हैं। इसे हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। प्लांट्स के ऑल पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट्स आपने देखे हैं। प्लांट्स में स्टेम होती है, रूट पार्ट होता है, ऊपर जो अबव रूट होता है वो शूट पार्ट होता है। इसमें फ्लावर, लीव्स, इसमें सीड्स होते हैं, स्टेम होती है। ये सब पार्ट्स हम फूड के रूप में यूज में लेते हैं। प्लांट्स एज ए सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स में सबसे जो मेन पार्ट होता है, वो जो सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं वो होता है सीड, बीज। इसे हम बीज, बार्ले, सीरियल्स, पल्सेस, इन रूपों में इसका यूज हम करते हैं सीड का। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह में भी सीड का यूज किया जाता है। और फ्लावर, फ्लावर में हम यूज करते हैं जैसे कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, फ्लावर के रूप में हम इसका इस पार्ट को यूज में लेते हैं। लीव्स, लीव्स में स्पाइनच, मिल्क, और जो लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होती है वो लीव्स पार्ट के रूप में यूज में ली जाती है। रूट्स, रूट्स में हम यूज में लेते हैं बीटरूट, कैरेट, स्टेम। स्टेम में हम पार्ट यूज में लेते हैं वह है ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, यह स्टेम, शुगर केन, यह स्टेम पार्ट यूज में लेते हैं। फ्लावर, सीड, लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम, ये सभी पार्ट्स। इसके अलावा और भी
पार्ट्स जो है हम प्लांट के फूड के रूप में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एनिमल्स एज ए फूड, सोर्सेज ऑफ फूड। सबसे जो मेन सोर्स है एनिमल फूड वो है मिल्क। मेन प्रोडक्ट है वो है मिल्क। एनिमल सोर्सेज में सबसे मेनली जो काम में आने वाला प्रोडक्ट होता है वो भी होता है मिल्क। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस ऑल टाइप ऑफ पीपल आर यूज टू मिल्क। मिल्क हमें किन से प्राप्त होता है? मिल्क हमें प्राप्त होता है बफेलो, काऊ, गोट, कैमल। इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का भी हम यूज में लेते हैं। मिल्क प्रोडक्ट के रूप में हम यूज में लेते हैं चीज, बटर, पनीर, घी। जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट भी कहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स। इस तरीके से हम एनिमल सोर्सेज भी इस फूड के रूप में यूज में लेते हैं। इनके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के अलावा मीट, एग, फिश, इनका भी यूज किया जाता है। एग, मीट, फिश, ये हम एनिमल सोर्सेज के रूप में यूज में लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स उनके अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, अकॉर्डिंग देयर फूड हैबिट्स, अकॉर्डिंग टू देयर रीजन, क्लाइमेट। इसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग टाइप के भोजन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग रीजन्स है इंडिया में, जैसे कि गुजरात में गुजराती फूड, महाराष्ट्रियन फूड, बंगाली फूड, राजस्थानी फूड, इस टाइप से अलग अलग टाइप्स के फूड का भी यूज़ करते हैं। थैंक यू।